तो विद्वानों की एक सभा है, कॉन्फ्रेंस है, और भारतीय दर्शन जो है वो और उससे विकसित हुए अनेक प्रकार के और भी दर्शन विचार है, उस पर एक अच्छी ये गोष्ठी चल रही है। एक तो अच्छी बात यह है कि हम सारनाथ में बैठे हैं, और सारनाथ अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तनाय यहाँ दिया। और निकट में ही जो मरगदाव करके जो है एक कोई बगीचा रहा होगा पहले समय में, तो अपने 5 मित्रों के साथ जो उनके साथी थे, जो उनके साथ से बाद में चले आए थे, उनके साथ बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पहली बार वहाँ प्रकट हुआ। और फिर धीरे धीरे सारे देश भर में, और फिर एक समय ऐसा आया कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या में बौद्ध मत अपने प्रभाव के साथ स्थापित हुआ। इतिहास का क्रम रहता है, तो उठा पटक जो राजनीति चलती है, आक्रमणकारी ये वो सब चला, वो अलग बात है। लेकिन जो बौद्ध दर्शन, बौद्ध मत एक बड़ा विस्तार पाया। ये तो एक बड़ा ऐतिहासिक एक एपिसोड है जिसमें विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ और पीछे पीछे चलने को तैयार हो गई। कालांतर में ऐसा होता है कि जो जहां से निकलता है धीरे धीरे वो ऐसा स्वतंत्र जैसा हो जाता है। और स्वतंत्र भी होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ध्यान न रहा और समझदारी न दिखाई तो फिर वही संघर्षों में बदल जाता है। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस में होता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी है ना, तो क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, सीरियन, वो सब में झगड़ा पैदा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। इस्लाम में देखो तो सुन्नी है, फिर शिया है, फिर अहमदिया है, वो बोरे है, खोजी है, फिर देवबंदी है, बरेलवी है। इन सब में इतना भयानक जो है इंटॉलरेंस पैदा हो गया। एक ही दर्शन से, विचार से निकलेंगे, संघर्ष पैदा नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है। संघर्ष पैदा न हो, द्वैत पैदा न हो, द्वंद्व न हो, इसके लिए बार बार अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं तो क्या छोटी छोटी सी बातें हैं ना, जो भिन्नताएं हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में बदलते देर नहीं लगती है। तो जैसे हमारे नेगी जी ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि एक भारत का एक ही दर्शन है। और कई बार परम पूज्य दलाई लामा जी ने भी बहुत बार कहा है। नहीं, एक बार छोटी सी गोष्ठी थी हम लोगों की, तो परम पूज्य हम यहाँ आए थे, और जैसे मैंने पिछले एक बैठक शायद कभी बताया होगा, काशी के ही वैदिक विद्वानों के द्वारा उनका स्वस्ति वाचन, सम्मान, अभिनंदन, ऐसा कार्यक्रम था। उस समय डॉक्टर रामदेव छात्र पार्टी जी यहाँ पर थे, बड़े प्रसन्न हुए। पूज्य दलाई लामा जी ने कहा, देखो भाई, एक बड़ा वृक्ष है ना, हम तो उसकी एक शाखा है। ये बात तो मैंने फंडामेंटल बात कही है। अभी हम लोग पंजाब में थे तो बड़े अच्छे विद्वान सिख लोग आए थे, बड़ी संख्या में आए थे। सबने अंततोगत यही कहा, एक भारत का एक मौलिक दर्शन है, विचार है, हम उसकी एक शाखा है। गुरु नानक देव जी ने नया क्या कहा है? कुछ नहीं कहा है, एक ही बात तो कही है। तो जो मौलिक बात है, फंडामेंटल बात है, आधारभूत बात है, वो समान है।
जैसे कि सभी लोग सुखी रहे, दुख में कोई न रहे। हजारों भजन इसी बात पर है, सनातन परंपरा के हजारों भजन मिलेंगे। भाई दुख किसी को न हो, दुख किसी को मत दो, दुख किसी को मत दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। कोई भी दुखी रहे ही नहीं। भगवान बुद्ध ने भी तो यही कहा, दुख कैसे दूर हो, दुख कैसे दूर हो। उन्होंने एक विधान बताया, एक अष्टांग मार्ग बताया है। भाई एक सम्यक मार्ग पकड़ो तो सम्यक वाणी है, सम्यक कृति है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक आजीविका है, सम्यक समाधि है। ऐसे 8 बातें उन्होंने। सम्यक का मतलब है बिटवीन द लाइन्स। अति जो है वो नेदर की ठीक ना उधर की ठीक। यही हमारे देश का तो मूल मंत्र भी यही है, मूल मंत्र यही है। अति सर्वत्र वर्जयते, यही है। अत का भला न भूलना और अत की भली न चुप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। तो इन सब मौलिक बातों को बहुत बहुत सरल सरल भाषा में लोगों ने रखा। सब सुखी रहे, दुख किसी को भी न हो। ये भाव आता क्यों है, ये चिंतन क्यों आता है? सब सुखी रहे, सबका दुख दूर हो जाए, ये चिंतन आता क्यों है? क्यों बात मन में आती है? उसका कारण हमको ये लगता है कि भारत का जो दर्शन है, भारत का विचार है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो ये है, सब कहीं न कहीं एक है। पूरी यूनिवर्सल वननेस, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना, ये कहीं न कहीं एक है। अब तो साइंस भी मानता है, हजारों साल से हम मानते आए। भाई ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इतना दूर चंद्रमा है धरती से, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, दिखता स्वतंत्र है। अगर चंद्रमा अपनी कक्षा को थोड़ा छोड़ दे, स्वच्छंद हो जाए, कहां जाके गिरेगा भगवान मालिक है? नहीं, उसे एक निश्चित कला है, उसी में घूमता है, बहुत डिसिप्लिन है। वो जुड़ा हुआ है धरती से। 7 ग्रह है, 9 ग्रह है, सब कहीं न कहीं सब जुड़े हुए हैं। धरती पर भी कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। ये जो एकात्म बोध है, फीलिंग ऑफ वननेस है, मनुष्य भी हवा से जुड़ा है। हवा जो है ये सूर्य से जुड़ी है, सूर्य अलग जुड़ा है, सौर मंडल अपने में जुड़ा है। ये जो एकात्म दृष्टि है, एकात्म बोध है, एकत्व की अनुभूति है, जो वननेस की फीलिंग है, ये हमारे भारत का मौलिक विचार है। कंपार्टमेंटल नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, मैं अलग आप, ऐसा नहीं है। सब कहीं न कहीं बड़े भारी इंटीग्रेटेड है। बहुत सुंदर एक प्रवचन में एक सज्जन ने बताया कि एक कैसे पूछ रहा था, देखो समुद्र जो है ना, ये तो क्षीर सागर है, ये तो दूध का भरा हुआ समुद्र है, हम ऐसा मानते हैं। तो एक था तर्कशास्त्री था, अरे क्या बोलते आप, समुद्र इतना खारी पानी है, इसको दूध का बताते हैं, आपको वो समझ है?